नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम टीजीटी का एक और पुराना प्रश्न पत्र हल करते हैं। ये जो टीजीटी का प्रश्न पत्र है, ये है 2013 का। टीजीटी का जो पूरा नाम होता है वह है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो टीजीटी का जो विज्ञापन था 2013 में आया था और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 25/1/2015 यानी 25 जनवरी 2015 को हुआ था। इसमें पूरे आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग इसको हल करिएगा। हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, क्योंकि जितने भी पुराने प्रैक्टिस सेट हैं आप हल करेंगे, पुराने प्रश्न पत्र उनको हल करेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न। पहला, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह, मलयज। डी में दिया है विजय देव नारायण शाही। पहला, तो पहले का जो ऑप्शन सही है वो है डी, विजय नारायण शाही। प्रश्न दूसरा, अथवा व्याकरण की दृष्टि है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। प्रश्न दो का डी सही है, अव्यय। प्रश्न 3, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न 3 का ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। प्रश्न 4 का सी सही है, हित हरिवंश। प्रश्न 5, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ध्रुव स्वामी, देवसेना, कार्नेलिया, मधुलिका। बताइए। 5 का सी है, कार्नेलिया। प्रश्न 6, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भभूति, अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। 6 का डी है, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। प्रश्न 7, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता, गोसाई चरित्र। 7 का ए सही है, 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न 8, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 8 का डी सही है, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 10 देखेंगे, प्रश्न 9 देखेंगे। आइए, यह है आपका प्रश्न 9। प्रश्न 9, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। प्रश्न 9 का पहला है, कब तक पुकारूं।
प्रश्न 10, हिंदी में से मतलब आपको बताना है कि जो हिंदी का आदिकाल है, ठीक है, तो उसमें से जिसने इतिहास लिखे उसके बारे में प्रश्न आया है। पहला देखिए 10 नंबर का, कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। प्रश्न 10, 10 का बी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो प्रश्न 11, 11 का सी है अभाव, क्योंकि भाव में अ उपसर्ग लगा है। प्रश्न 12, अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी। 12, 12 का बी है अहेतुकी। प्रश्न 13, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। प्रश्न 13, प्रश्न 13 का डी सही है पाप पुण्य। प्रश्न 14, आइए प्रश्न 14, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। प्रश्न 14, 14 का सी सही है विष्णु स्वामी। प्रश्न 15, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। बताइए। तो 15 का आपका सी सही है विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट 16, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक। तो 16 का आपका बी सही है प्रति प्लस एक। नेक्स्ट 17, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताखा, चर्या पद, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। 17 का आपका सी सही है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न 18, आइए देखते हैं प्रश्न 18। ये रहा प्रश्न आपका 18। प्रश्न 18, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, डी है बूंद और समुद्र। 18 का ए सही है तमस। नेक्स्ट 19, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। 19 का बी सही है सरगुजा। नेक्स्ट प्रश्न 20, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। 20 का आपका सी है अलंकार। प्रश्न 21 देखेंगे।
फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेटक, रस रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। बताइए। 21 का आपका जो उत्तर है ए सही है, रसप्रिया। प्रश्न 22, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। बताइए। 22 का डी है, नवम। प्रश्न 23, भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? यानी जो प्रकाशन हुआ भारत भारती का वो बताना है आपको। तो ए में दिया है आपका 1912 ईस्वी, बी में है 1914, सी में है 1916 ईस्वी और डी में है 1918 ईस्वी। 23 का ए सही है, 1912 ईस्वी। प्रश्न 24, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, डी है रेखाएं बोल उठी। 24 का ए सही है, कठगुलाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वक। बताइए। 25 का आपका ए सही है, सार्वभौमिक। प्रश्न 26, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। 26 का बी सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न 27, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी विश्वनाथ मिश्र या मिश्र बंधु, डी में है रामचंद्र शुक्ल। 27 का आपका बी सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न 28 देखते हैं। वांगर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। 28 का उत्तर आपका डी सही है, कोलकाता। प्रश्न 39, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी, भगवती चरण वर्मा। 29 का ए है, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न 30, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। 30 का आपका सी है, दूसरा चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट 31, जो मापा ना जा सके इसके लिए अर्थ है, यानी इसका जो सही अर्थ है वो बताना है आपका। अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। 31 का सी है, अपरिमेय। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र,
रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। आपको इसमें यह देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रश्न 32 का जो उत्तर है आपका डी है, भाव विलास केशवदास। प्रश्न 33 देखेंगे। 33, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। 33 का आपका डी सही है, सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट 24, बिहारी हिंदी की बोली का नाम? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। 34 का ए सही है, मगही। प्रश्न 35, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतांग, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। प्रश्न 35 का सी सही है, ममता कालिया। प्रश्न 36, आर्द्र का विलोम शब्द है? नम, शुष्क, गीला, लचीला। बताइए। 36 का आपका उत्तर बी सही है, शुष्क। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 37, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्यदंत, स्वयंभू, हेमचंद। 37 का सी सही है, स्वयंभू। कमेंट बॉक्स में लिखना है किसने कहा। नेक्स्ट 38, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। 38 का जो आपका उत्तर है वो डी है, व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 39, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 39 का उत्तर है आपका बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 40, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। 40 का डी है, अनुवाद। नेक्स्ट 41, स्वप्न का विलोम है? दिवा स्वप्न, खुमारी, निंद्रा, जागरण। 41 का डी है, जागरण। नेक्स्ट 42, कुटिल का विलोम है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। 42 का सी है, ऋजु। नेक्स्ट 43, पुरुष शब्द का विलोम है? अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। 43 का डी सही है, कोमल। प्रश्न 44, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है? बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। डी, बालू ओछा पदार्थ होता है। 44 का सी सही है कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम
अस्थायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न 45, आह्वान आह्वान आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। 45 का उत्तर है सी, विसर्जन। नेक्स्ट 46, खेट कौतुकम खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। 46 का आपका ए सही है, रहीम। प्रश्न 47, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव, अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। बताइए। 47 का डी सही है, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 48, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद्य, ऊसर, बंजर। 48 का सी है, ऊसर। प्रश्न 48, ये लीजिए प्रश्न 48, एक सेकंड, हाँ 48 हो चुका। अब हम देखेंगे 49 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 49, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। 49 का सी है, झूठा सच। प्रश्न 50, घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। तद्भव बताना है आपको। 50 सी है, घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न 51 देखेंगे। 51, निम्न में से वैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, मनोहर श्याम। एक सेकंड, हाँ प्रश्न 51 कर रहे थे, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। 51, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। 51 का आपका बी सही है, जैनेन्द्र। नेक्स्ट प्रश्न 52, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। 52 का आपका डी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या पूछा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी गई है, तो 52 का आपका उत्तर है डी, वाक्य। अगर सार्थक पूछी जाए तो वो आपका वाक्य ही होता है, क्योंकि पूरा जब तक वाक्य नहीं बनेगा तो इकाई पूरी नहीं मानी जाती। वैसे अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि सार्थक नहीं है। मैंने बोल दिया आ, तो आ का मतलब कुछ नहीं निकला। अगर मैंने कह दिया राम जाता है तो यहाँ पर वाक्य पूरा होता है, तो याद रखिए वाक्य लगाइएगा। आइए आगे। प्रश्न 53, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है? अमृत, मृत्युंजय, अभय दान, अभिमुद्रा। 53 का बी सही है, मृत्युंजय। प्रश्न 54, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। 54 का सी सही है, आधे अधूरे। नेक्स्ट 55,
दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। 55 55 का ए सही है आलोचना। प्रश्न 56 अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगीत, यात्रा, वृत्त। 56 का आपका बी सही है रिपोर्टाज। प्रश्न 57 अन्यम अन्यमनस्क अन्यमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो। दूसरा है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तीसरा है जिसका मन निर्मल हो। चौथा है डी में जिसका मन केंद्रित हो। 57 का बी सही जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न 58 निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत मेरी असफलताएं। 58 का डी है मेरी असफलताएं। प्रश्न 59 को देखेंगे। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। 59 का सी है कर्मधारय। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 60 निम्न में से कौन अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। अब देखिए 60 का पूछा है, इसमें से अलंकार कौन है? ठीक है, तो आपको कौन सा अलंकार पूछा है? अर्थालंकार बताना है। ठीक है, अलंकार के बारे में अर्थालंकार। तो श्लेष है कि यमक है, वक्रोक्ति है कि रूपक है, बताइए। 60 का आपका डी सही है रूपक, क्योंकि यमक वर्णिक होता है, यानी वर्ण के अनुसार चलता है। नेक्स्ट ये लीजिए अगला प्रश्न 61 निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग नहीं सही नहीं है? मतलब महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुगदल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। 61 का डी है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट 62 देखेंगे। केशव कहना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव दास, कबीर दास, तुलसीदास, नरहरि दास। 62 का सी है तुलसीदास। अगला 63 एक सेकेंड, आइए हम 63 देख रहे थे, ये लीजिए 63 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। 63 अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। 63 का बी है नाटक। प्रश्न 64 देखेंगे। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिन दंतसूरी, जिन धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। 64 का आपका ए सही है जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट 65 अंगद पैज की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। 65 का सी सही है ईश्वरदास। प्रश्न 66 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद
345, अनुच्छेद 346। बताइए, आपको बताना है 66 का। ये लीजिए, छोटा कर दिया थोड़ी हमने। 66 का आपका उत्तर जो सही है वो है ए, अनुच्छेद 343। आइए प्रश्न देखते हैं 67। अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। 67 का आपका सी सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 68 उद्योग का संधि होगा उत प्लस योग, उद प्लस योग, उध प्लस योग, उत प्लस आयोग। 68 का आपका ए सही है, उत प्लस योग। नेक्स्ट 69 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। ये लीजिए, बताइए। 69 का आपका सी है, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट प्रश्न 70 पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। बताइए। 70 का आपका सी है, मैथिली। नेक्स्ट प्रश्न 71 देखेंगे। ये रहा प्रश्न 71 आपके पास। ये लीजिए प्रश्न 71। निम्न में से कौन ओवर्डिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। 71 का सी सही है, सवैया। प्रश्न 72 निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। बताइए। इन्हें नहीं बताना, याद रखना, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 72 का आपका सी सही है, सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 73 पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। 73 का बी सही है, दिगु। प्रश्न 74 आइए 74 देखते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रयुक्त किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। बताइए। 74 का बी सही है, चित्रलेखा। आइए प्रश्न 75 की बात करते हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? यानी जो उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, दरियाई घोड़ा। 75 का सी सही है, पोली आंधी। नेक्स्ट 76 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। 76 का आपका डी सही है, बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट 77 किस कवि को अभिनय जयदो नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। 77
77 का आपका ए सही है, विद्यापति। प्रश्न 78, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपकर। 78 का बी है कुंभ। प्रश्न 79, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। 79 का सी सही है, हृदय का। 80, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि, मेरु तुंग। 80 का आपका डी सही है, मेरु तुंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 81। प्रश्न 81, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या, मा, रा, ला। 81 ए सही है, या। प्रश्न 82 देखेंगे, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। ये लीजिए 82 का आपका डी सही है, याद रखना। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं प्रश्न 83। एक सेकेंड। प्रश्न 83, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। आइए प्रश्न देखते हैं हम 83 का। तो 83 का जो आपका उत्तर है वो है डी, पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न 84, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। 84 का ए है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। 85, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्राक्षस। 85 का बी सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट 86, जो कवि बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। जो अधिक बोलता है बताना है, जो अधिक बोलता है तो ए में दिया है मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। 86 का आपका डी सही है, वाचाल, जो अधिक बोलता है उसके लिए था। 87, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिमक्रीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती, सिया राम शरण गुप्त। 87 का डी सही है, रसवंती, सिया राम शरण गुप्त। नेक्स्ट 88, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद, एक तूतीय हिंद, एक तोताए हिंद, सितारे हिंद और सर हिंद। 88 का आपका उत्तर ए है, तूतीय हिंद। नेक्स्ट 89, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु, मैत्रीशरण गुप्त।
89 89 का सी सही है भारतेंदु। प्रश्न 90, आइए 90 देखते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। 90 का डी सही है, जयशंकर प्रसाद। 91, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। 91 का बी सही है, इंदु। 91 का आपका बी सही है, इंदु। आइए प्रश्न 92 देखते हैं। प्रश्न 92, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति, व्युत्पन्नमति। इसके बाद दिखा है प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति। 92 का आपका सी सही है, प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट 93, बीभत्स रस का स्थायी भाव है शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। 93 का आपका सी सही है, जुगुप्सा। नेक्स्ट 94, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। 94 का सी सही है, रंगभूमि। प्रश्न 95, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। दूसरा है कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। सी एक बार भूल होती है और तो बार बार होती है। डी कड़ाही चूल्हे में गिर गई। 95 का ए सही है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रश्न 96, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। 96 का आपका बी सही है, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट 97, असक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। 97 का ए है, विरक्त। प्रश्न 98, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगेय राघव। 98 का ए सही है, नरेश मेहता। प्रश्न 99, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, और डी में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए 99 का आपका बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न 100, विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास चिंतामणि। 100 का उत्तर सी है, केशवदास। नेक्स्ट प्रश्न 101, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। 101 का आपका सी सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 102, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत,
निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। 102 का सी सही है, रिपोर्टाज। आइए आगे देखते हैं 103 प्रश्न। 103 रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। 103 का आपका सी सही है, पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट 104 बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार है? विभावना, श्लेष, रूपक व क्रोक्ति। 104 का ए है विभावना। प्रश्न 105 निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। 105 का बी सही है, सेनापति। प्रश्न 106 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास, मलूक दास, नानक, संत रैदास। 106 का डी है, संत रैदास। प्रश्न 107 देसिल बयना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति है, किसकी है बताइए? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। 107 का ए सही है, विद्यापति। प्रश्न 108 प्रश्न 108 अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज प्रभाकर माचवे। 108 का ए सही है, जैनेन्द्र। प्रश्न 109 कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। 109 का सी है, उच्चतर। 110 कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। 110 का आपका जो उत्तर है वो है सी, सिकंदर लोदी। प्रश्न 111 निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत, पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। 111 का बी सही है, राउलवेल। प्रश्न 112 आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 112 का बी है, मिश्र बंधु। नेक्स्ट प्रश्न 113 ये रहा आपका प्रश्न 113 प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी की धार पर धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, मतीराम, घनानंद, बोधा। 113 का आपका डी सही है, बोधा। आइए प्रश्न 114 देखते हैं। प्रश्न 114 ये लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव, शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। 114 का आपका सी, उत्साह। 115 अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। 115 का सी सही है, आत्मकथा। प्रश्न 116 निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। बताइए।
116, 116 का आपका बी सही है, दुर्गुण। नेक्स्ट 117, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। 117 का रामनरेश त्रिपाठी। 118, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। 118, 118 का सी सही है, कौमुदी। 119, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है, और इस पंक्ति को ये भी बताना है इसका रस क्या है। पहले तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये पंक्ति किसकी है, और रस बताना है इस ऑप्शन के आधार पर। बताइए। 119, 119 का आपका सी सही है, शांत रस। नेक्स्ट 120, अधिकार अधिकार खोकर बैठा यह महा दुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान। 120, 120 का ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 121, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, समशीतल, सम उष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। 121, 121 का डी सही है, समशीतोष्ण। नेक्स्ट 122, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास, जयमयंक, जस चंद्रिका। 122, 122 का बी भारतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट प्रश्न 123, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। आइए देखते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। 123, 123 का सी सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न 124 देखेंगे। प्रश्न 124 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म, रामायण, महाभाष्य, आणुभाष्य। 124, 124 का डी सही है, आणुभाष्य। प्रश्न 125 ये रहा 125, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है आपको। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। 125, 125 का डी सही है, क्योंकि 2 लिंग संस्कृत में ना होकर संस्कृत में जो है 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये थे आपके 125 प्रश्न, और ये पुराना प्रश्न पत्र था टीजीटी का, जो 2015 में जिसका एग्जाम हुआ था। तो आइए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी भेजिएगा। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं वीडियो लोड करूंगा आपको मिलेगा। मैं सारा हिंदी साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर और प्रैक्टिस सेट और पुराने प्रश्न पत्र लेकर आता रहता हूं। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक। इसके बाद कल अगला प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आऊँगा, पुराना ही पेपर लेकर आऊँगा,
जिससे कि आप लोगों को यह पता चले कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है और कैसे प्रश्न आते हैं, प्रकृति क्या होती है प्रश्नोत्तर की। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।